एक न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ तहे दिल से शेयर करना चाहती हूँ। व्यू में देखी थी ना तो मेरे को पसंद आया था। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग वीडियो। तो आज हमारी शादी को 7 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह एंड टुडे वी आर गोइंग आउटसाइड। और अगेन आज का ट्रीट मेरे साइड से। तो मैं मतलब ऐसे मैं प्लान की हुई थी और बस इनको आना था 6 बजे, हमने 6 बजे निकलना था, बट अभी रात का 8 बज रहा है तो इसीलिए थोड़ा बहुत लेट हो चुका है। और आज मैं पहली बार साड़ी पहन के बाहर जा रही हूँ। सो दिस इज़ माई लुक। अब बाहर चलो तब मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ। लेट्स मूव, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। So guys, we are here. Hello. तो हम जा रहे हैं कार्टेल दी कैफ़े और लाइक वहाँ का व्यू मैं देखी थी ना तो मेरे को पसंद आया था, इसलिए हम सोचे कि वहीं चलते हैं। और 7 मंथ हो चुका है हमारे साथ होने का, है ना? कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आज पहली बार बड़ा जल्दी बोले हैं। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। इनको बहुत अच्छा के अलावा कुछ नहीं आता है गाइस, इनको सिखाना पड़ेगा कि बहुत अच्छा के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं दुनिया में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे? जैसे कि आप सुंदर लग रही हैं, वाओ। आप ये भी बोल सकते हो, वाओ, जैसे हिमावारी बोलती है। कैसे? हाँ, बहुत अच्छा। सो चलो चलते हैं। और 6 बजे का 7 बजे का ऐसा प्लान करके हम लोग जा रहे हैं। कितने बजे? 8 बज चुके हैं, बट पहुंच जाएंगे जल्दी, है ना? तो चलो देखते हैं, जैसा व्यू में दिखाया है कार्टेल दी कैफ़े के बारे में वैसा एग्जैक्टली है या फिर कुछ डिफरेंट है, नहीं पता। लेट्स गो। टर्न लेफ्ट, देन अगेन टर्न लेफ्ट। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। लुक एट दिस। बेसिकली ये घर है ना, घर में बनाया गया है कैफे। आप कौन सा शेक लोगे? मैं बटर स्कॉच लूँगी। ब्राउनी शेक में। ब्राउनी? बढ़िया लगेगा भाई। किटकैट सही है तो। हाँ, किटकैट शेक ले लो। बहुत डिफरेंट है, ये लग रहा है ना लाइब्रेरी टाइप का। वाह, मतलब इतना सुंदर। पता है गाइस, ये घर है। गाइस ये रहा हमारा शेक एंड लुक एट द क्वांटिटी। सही दिया है यार, टेस्ट में भी बेस्ट है। लेके आना चाहिए था। ये ट्राई कीजिएगा, ये मीठा है, आपको पसंद आएगा। उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा है। एक्चुअली मुझे ये पीना था गाइस, अब वो वाला ज़्यादा अच्छा है, समझे? जो मैं बोली वो सच बोली हूँ ना, मीठा ये थोड़ा कड़वा है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछ रही है। इसमें स्पून डाल दो। अच्छा, एक बोल ये सब जोड़ के निकालते हैं। भाई अब क्या तुमको ही पीना है? चाय पियोगे? 2 चाय।
सो गाइज आज का डिनर हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। एक्चुअली शेक इतना ज़्यादा थिक था ना कि हमारा पेट उसी से फुल हो चुका था। आपको कैसा लगा? और कैफ़े के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा कैफे है। बहुत सही है, चल जाओ, अच्छा है। और जिस प्राइस के अकॉर्डिंग था ना वो शेक, तो प्राइस के अकॉर्डिंग शेक की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा सही थी। और अभी हम यहाँ बैक बेंचर से ले रहे हैं चाय, क्योंकि सर में यहाँ थोड़ा टन सा हो रहा है। एंड मौसम अच्छा है, हवाएं तो चल रही है। पहली बार हम साड़ी में गए थे आपके साथ, कैसा लगा? बहुत अच्छा जी, सबसे अलग थे ना। सब कोई वहाँ वेस्टर्न आउटफिट पहने हुए थे, मतलब सबसे डिफरेंट था मेरा लुक। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील हो रहा था, बट उसके बाद फिर अच्छा ही फील हो रहा था। थैंक यू, लीजिए आराम से। और कुछ So guys, I'm back to my home and literally this cafe was 10 on 10 and basically आपको यहाँ पे बहुत चीप लोग नहीं देखने को मिलेंगे। एंड इस कैफ़े की ख़ास बात मुझे ये लगी ना, बहुत रॉयल एंड रिच वाइब आ रहा था इस कैफ़े से। लिटरली मतलब मैंने बहुत सारे कैफ़ेज़ आज तक ट्राई किए हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट ट्राई करे हैं, बट दिस वॉज समथिंग डिफरेंट, समथिंग इट वॉज टू डिफरेंट। अगर आपको लिटरली ऐसा वाइब चाहिए, एक बार विज़िट करो, उसके बाद फिर आप मुझे थैंक्स बोलना कि यास्मीन क्या रिकमेंडेशन थे तुम्हारे। सुकून भी था वहाँ पे, एक अच्छा इन्वायरमेंट था, कोई ऐसा चीपनेस नहीं लगा मुझे वहाँ पे। द वाइब वॉज माइंड ब्लोइंग, बहुत ज़्यादा सही लगा एकदम। और ये शायद मतलब किसी नेता मंत्री वगैरह का घर था जिसमें कि कैफ़े को बनाया गया है एंड इट वॉज सो गुड। इसीलिए लाइक आई वॉज स्पीचलेस जब मैं उसको एक्सप्लोर करने लगी हूँ ना। द वाइब वॉज 10 on 10 एंड वहाँ हुक्का है, स्मोक जोन है, ईज़िली आप लोग को जो करना है कर लो। दैट वॉज सो गुड। तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ एंड दिस वॉज माई सारी लुक। एक्चुअली इनको मेरा ये लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है इनको पसंद है। और रात के 11 बज रहे मैं अभी अपने घर आई हूँ। एक्चुअली जब मैं अपने मायके आती हूँ ना तो मेरे को ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा सही लगता है कि अगर मैं कभी घर से बाहर निकल रही हूँ तो फिर मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम रात भर आवारगी करते रहो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लेट शेट हो जाता है तब भी मैनेज है, थोड़ा सा डांट सुनती हूँ बट ऐसा कुछ नहीं है। और आने के बाद मस्त रिलैक्स करके आराम कर लो। बट ये चीज़, ये फैसिलिटी मुझे वहाँ नहीं मिलती है। देखो जो फैक्ट है सो फैक्ट है, तो इसीलिए मैं जब बेसिकली मैं यहाँ आती हूँ ना तो यहाँ से मैं अच्छे आउटडोर्स की प्लानिंग्स करती हूँ। और ये कैफ़े का मेरा डिसीजन बहुत बेस्ट था, मतलब या प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बहुत अच्छा कैफ़े था और काफ़ी अच्छा मोमेंट हमने इंजॉय करा एंड काफ़ी ज़्यादा फुल हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड पूरा मेरा बेड देखो बिखरा पड़ा है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट दैट हाउ आई एम लुकिंग। अच्छी लग रही है ना मैं? दोस्तों देख लीजिए आइसक्रीम आया है ना। चलो देखिए कितनी अच्छी गाइस, सो लास्ट वाला ब्लॉग शूट करने के बाद टुडे इट्स 22 जून चल रहा है ना, जून चल रहा है। सो या इट्स 22 जून और मैं अपना मशीन काफ़ी टाइम पहले सर्विसिंग पे भेजी हुई थी, सिलाई मशीन। सो फाइनली आज आया है। एक्चुअली डिले हमारे साइड से ही हो रहा था, ठीक है, धैर्य रखा जाए। डिले हमारे साइड से ही हो रहा था, जाके कोई रिसीव करने वाला नहीं था। तो फाइनली पूरा मशीन मेरा एकदम मस्त सर्विसिंग हो चुका है, एकदम मक्खन मलाई चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मशीन को हम यहाँ रखेंगे बिकॉज़ ये स्पेस हमारा खाली है और यहाँ काफ़ी अच्छे से जाने वाले। इसके साथ साथ मैंने कुछ पोस्टर्स मंगवाए हैं, लाइक इट्स फ़ोटो पोस्टर्स, फ़ोटोज़, ऐसा कुछ। मुझे पिक्चर्स रिसीव हुए हैं जो कि 40 पिक्चर्स मुझे यहाँ पे रिसीव हुए हैं एंड लिटरली दे आर सो गुड। तो बस फटाक से मशीन को नीचे से बस मंगवाने का देरी है। जाओ बोलो अरफात भैया को लेके आने के लिए मशीन। दो लड़के के साथ में अकेले नहीं आएगा। देखिए तो हाँ आपके पास बहुत ताकत है, छोड़ दो इसको। मैं कैसे सेट करूँ, ऐसे सेट करूँ या ऐसे सेट करूँ? हटिए, आप इधर आइए, हटिए, बाबा नहीं बनिए। हाँ सो गाइस, मशीन को इस टाइप से सेट किया जाए।
या फिर इस टाइप से सेट किया जाए। इस टाइप से सेट करते हैं, ऐसे ऐसी। नाउ इट्स गुड। तो अभी मैं फ़िलहाल जब तक यहाँ हूँ तब तक इसीलिए मैं मशीन को ना यही मंगा ली हूँ, क्योंकि फिर वहाँ जाएगा, फिर वहाँ उसको सेट करो, उसको असेंबल करो, क्योंकि सारे पार्ट पुर्जे अलग होके आए थे, कुछ ऐसा एकदम ऐसा फिक्स होके नहीं आया है, इसको मैं फ़िक्स की हूँ। तो वहाँ ऐसा अलग अलग रहता। फिर मेरे को चेक भी तो करना था कि किस तरीके से इसकी सर्विसिंग हुई है, कितना स्मूथ काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे प्रेजेंस में ही चेक हो सकती थी। बाय द वे मेरे दांत का सर्जरी होने वाला है एंड ट्यूसडे को इसका डेट जो है वो फिक्स हो चुका है। ट्यूसडे को 24 जून है एंड 24 जून का कुछ ऐसा सीन है। 3 न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसा सुनने को मिल रहा है कि 24 जून को बहुत कुछ ऊटपटांग सी चीज़ें होने वाली है, बहुत बैड डे रहने वाला है, उस दिन बाहर ना निकलो, ये ना करो, वो ना करो। एंड 24 जून को ही मेरा दांत का सर्जरी का डेट जो है सो कोई फिक्स हुआ है। तो मशीन हमने इस टाइप से रख दी है। पोस्टर्स हम ऐसे लगाएंगे ना कि आधा इस वॉल पे रहेगा हमारा और आधा इस वॉल पे रहेगा, दोनों साइड ऐसा होना चाहिए, काफ़ी एस्थेटिक सा लगना चाहिए, काफ़ी एस्थेटिक सा वाइब आना चाहिए। अब देखो फ़ोटोज़ हमारे पास यहाँ 40 पिक्चर्स हैं, तो हम 40 का 40 इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी से है, लाइक लुक एट दिस टेडी। तो मैं ये टेडी नहीं लगाऊंगी, पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ही टेडी बियर वगैरह से डर लगता है। हाँ, पहली लड़की आप ऐसा सुने होगे जिसको टेडी बियर से डर लगता है। ठीक है, पानी में ना नेचुरली वो आपके एनर्जी को बूस्ट करता है, इसीलिए नारियल का पानी बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। तो फिलहाल मैं वो पी रही हूँ ना 2 दिन से, तब जाके मेरे बॉडी में ऐसा ताकत सा वाला वाइब आ रहा है कि हाँ नाउ आई एम फीलिंग गुड। तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। एंड जब मैं ऑनलाइन पेमेंट करके ली थी, मतलब पहले मैं इसका पेमेंट कर दी थी, तो मुझे ये ऑलमोस्ट 140 रुपये में मुझे 40 इमेजेस इस टाइप के मिले हैं एंड द क्वालिटी इज़ 10 on 10, बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब जाके देख लेना, आपको बहुत सारे वैराइटीज़ देखने को मिलेंगे। आजकल लोग अपने दीवार को ऐसा डेकोर कर रहे हैं ना एस्थेटिक दिखाने के लिए, तो आप लोग यूँ ही पीछे रहोगे। आज अब हम इधर के अपने कर्टन सप्लाई करते हैं। गाइस एक्चुअली मुझे भी पर्दे मिल नहीं रहे कि कहाँ रखे हुए हैं, तो अभी मम्मी आएगी ना, मम्मी अभी ऊपर है और मम्मी को ही पता है कि पर्दे कहाँ रखे हुए हैं। अभी वो ईशा की नमाज़ अदा कर रही हैं, तो जैसे वो आती है फिर मैं पूछती हूँ कि पर्दे कहाँ हैं, फिर हम यहाँ पे पर्दे जो है सो अप्लाई करेंगे। मैं ढूंढ रही हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रहा यार। शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं एंड जब दोबारा आ पाओ तो फिर आपको कुछ चीज़ें जगह पे मिलेंगी नहीं, तो ढूंढने में ही आपका आधा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो जैसा हमारा मशीन इधर आ चुका है, अब हम सिलेंगे कपड़े। और एक न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ तहे दिल से मैं क्या बोल रही हूँ गाइस, पता है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी हूँ। सो हाँ, एक न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ तहे दिल से शेयर करना चाहती हूँ एंड वो न्यूज़ मैं शेयर करूँगी जब मेरे दांत की सर्जरी हो जाएगी उसके बाद ही। तो बहुत सारे लोग मुझे रिकमेंड किए थे कि आप पत्थर की मस्जिद के पास चले जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छा डेंटिस्ट है। तो एक्चुअली मैं पत्थर की मस्जिद के पास ही एक आप लोग जहाँ तक इतना जान रहे हो मुझे एंड जितना आप लोग इतना मतलब बहुत प्यारे प्यारे आप लोग सजेशंस देते हो, तो उसी अकॉर्डिंग मैं भी आप लोग को बता दूँ कि कहाँ मेरी सर्जरी होने वाली है। सो आप लोग जानते होंगे मॉडर्न डेंटिस्ट क्लिनिक, ये पत्थर की मस्जिद के पास ही है एग्जैक्टली। एंड वो जैसा ऐसा होता नहीं कि हमारे फैमिली डेंटिस्ट हैं, उन्हीं से मेरे दादा का, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, मेरे भाई का, सबके दांतों की सर्जरी या फिर उखड़वाना या फिर कुछ भी क्लीन करवाना, RCT करवाना, जो कुछ भी करवाना सब बेसिकली वहीं से हुए हैं। तो मैं अपने भी दांत को पापा के साथ गई थी, तो पापा वहीं से दिखाएं। तो बस वो बोले कि ऐसा केसेस हमारे पास रोज़ 3-4 ऐसे केसेस आ रहे हैं और पर डे इसकी सर्जरी हो रही है, पर डे 2-3 लोगों की सर्जरी हो ही जा रही है। तो मंडे को भी 2 पेशेंट की सर्जरी है, इसलिए ट्यूसडे को मेरा हो रहा है, वरना फिर मेरा भी सर्जरी ऐसा मंडे को हो जाता। तो अब अभी तो खैर पेन पूरी तरीके से गायब हो चुका है। कल रात तक मुझे हल्का फुल्का पेन था, बट अभी एकदम गायब हो चुका है। तो जब मेरा पेन ऐसा ख़त्म होता है तो मैं बोलती हूँ यार छोड़ो हटाओ, क्या सर्जरी करना है। बट इस बार है कि नहीं मेरे को सर्जरी करवा लेना है, इसको हटवा लूँगी, क्योंकि वो टाइम टू टाइम ऐसा पेन शुरू होता है ना कि वो तहे दिल में एकदम जाके छल्ली कर जाता है। इसलिए वाई टू टेक लॉट्स ऑफ रिस्क, हमेशा हम दर्द में क्यों ही जिए, और क्या बार बार दांत लगा रखूँगी मैं। इसीलिए इस चीज़ को क्लियर आउट करना है। और जब ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी तरीके से मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए,
उसके बाद फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, आप लोगों से सजेशन लेना है, आप लोगों से बातें करनी हैं, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। एंड बस यही बोलूँगी कि गाइज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। शादी के बाद मैं बहुत सारे ऐसे माइंड सेट करके गई थी कि हाँ मैं इस टाइप की वीडियोस बनाऊंगी, उस टाइप की वीडियोस बनाऊंगी, आई विल डू दिस, आई विल डू डैट, बिकॉज यहाँ तो मैं अकेली थी, बट वहाँ जाने के बाद मतलब ठीक है। बट ये मैं बोलूँगी कि कभी भी ऐसा माइंड प्लान मत करना, क्योंकि आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या होने वाला है वो आपको नहीं पता है। तो जैसा हम माइंड सेट किए हुए थे वैसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से मेरे चैनल का ग्रोथ बखूबी तरीके से गिरा है। मैं जब यहाँ से गई थी तो मेरे सब्सक्राइबर्स थे 5,35,500 समथिंग, और अभी विद इन 6 मंथ्स मेरे 5,000 सब्सक्राइबर्स ड्रॉप किए हैं, बिकॉज आई वॉज प्रॉपरली इरेगुलर। मैं कभी 15 दिन के लिए गायब हो जाती हूँ, कभी 20 दिन के लिए गायब हो जाती हूँ, देयर इज़ नो वीडियोज़। एंड ऑडियंस उसी टाइम अट्रैक्ट होगी जब आप लोग उनको कंटिन्यूसली वीडियोज़ दे रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी हो, अगर आप कुछ उससे रिलेटेड अगर आप कुछ बिज़नेस कर रहे हो, या फिर अगर वही चीज़ पे आपको टिके रहना है, तो आपको प्रॉपर्ली अपना टाइम देना होगा। और अगर आप अपना टाइम नहीं दे पा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो ऑडियंस है वो तो भागेंगे ही भागेंगे। सो सेम थिंग हैपेंड विथ मी, और मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगा, बट इसमें मेरी ऑडियंस की भी कोई मिस्टेक नहीं है, मेरी सारी मिस्टेक है। मैं नहीं लेके चल पाई गाइज लिटरली, बिकॉज मेरा माइंडसेट कुछ और था, हो कुछ और गया, सब कुछ मैं नहीं संभाल पाई, मुझसे नहीं संभाल पाया, दैट्स इट। तो इसी वजह से मेरा चैनल ड्रॉप हो गया, अच्छा खासा तरीके से ड्रॉप हो गया, मेरे पेमेंट्स ड्रॉप हुए हैं। मतलब मैं काफ़ी अच्छा अर्न कर रही थी, बट एंड शादी के बाद मैं सोची थी कि यार, क्योंकि शादी के बाद वाले जो व्लॉग्स थे ना उस पर व्यूज़ क्या जा रहे थे, ज़बरदस्त जा रहे थे। तो वही मेरे को लगा था यार अगर ऐसे कंटिन्यूसली रहा तब तो बहुत सही हो जाएगा, बट इत्तेफाकन एंड अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो पाया। सो अब उस चीज़ को मैं ट्रैक पे दोबारा लाने की फुल ऑन कोशिश कर रही हूँ विथ प्लानिंग्स। मैं हमेशा ब्लॉग बनाती हूँ विदाउट प्लानिंग्स, जो हो रहा है चलो ठीक है ब्ला ब्ला ब्ला, बट कब तक। तो अब मैं विथ प्लानिंग्स आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने की फुल ऑन ट्राई कर रही हूँ, बट उससे पहले ये दांत वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर ये दांत वाला फिर अभी से शुरू करूँगी, फिर दांत वाला, फिर उसमें सूजन आता है, 7-8 डेज़ तक हम लोग स्टेबल नहीं रहते हैं, इसी वजह से थोड़ा होल्ड ऑन कर रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। बहुत ज़्यादा बकबक मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कम बकबक करूँ, बट वो होता नहीं है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा तो मेक श्योर इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होगी हमारी आपकी मुलाकात। टिल देन बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।